और बिफोर यू से ना अंकल की इलेक्शन कमीशन, अरे मैं कह रहा हूँ एक बार 50 साल वाली को आंटी बोल के ताऊ सुनो मेरी बात, इलेक्शन कमीशन के बारे में पागल देख के तो लग रहा है सीधा बॉलीवुड से है, मगर यहाँ होती है लू। आप कायदे में बोलो, मैं आपको छोटी बहन बोलूंगा, आप बार बार रूटिंग करोगे, भैया बोल दो, भैया बोल दो। आप लोग वही महिला हो जब हमारे संदेश खाली में बहनों के साथ इज्जत लूटी गई तो आप लोगों के मुंह में धक्का लग गया। एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझ सकती, एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझती। नामचीन जर्नलिस्ट, इतने अच्छे जर्नलिस्ट जाके क्या कर रहे हैं? एनडीटीवी अच्छा खासा था, अडानी ने खरीद लिया। रवीश कुमार बुरा लग गया, वो लग रहा है। मगर केजरीवाल के बेटे से सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपके खाते में इतने पैसे थे, आज आपको दिल्ली का ठेका मिल रहा है, तब इनको बुरा नहीं लगा। आज उसको पंजाब की जेल में सड़ रहा है। केजरीवाल के राज में पंजाब की जेल में वो सड़ रहा है और आज की डेट में जर्नलिस्ट खतरे में है, ये कह रहे हैं। तानाशाही मोदी जी ने बढ़ा दी, अभी तो जर्नलिस्ट खतरे में है। कह रहा हूँ 15 दिन के लिए तानाशाह बन जाए, 15 दिन में ये ठीक कर देगा। सिर्फ 15 दिन। इंदिरा गांधी ने 2 साल ठूसा था पत्रकारों को, कितना? 2 साल विपक्ष में। और क्या करा आपको मालूम है? क्या करा? पूरे विपक्ष को 2 साल जेल में रखा, तब तानाशाही नहीं दिखी। क्या तानाशाही? इसके राज में लोग खुलेआम मोदी को गाली बक के चले जाते। इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। मैडम बोले महिलाओं पे अत्याचार तो हुआ, मोदी जी के राज में हुआ मणिपुर में। अगर मणिपुर में गलत हुआ है, चाहे बीजेपी के राज्य हो, मगर जिस तरह से बहनें बांटती है ना महिलाओं को, कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को रात को एक उठाई गिरा 2 टके का नेता टीएमसी का, वो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या, कह रहा चलो गाड़ी में बैठो, तब ये कहते अरे ये तो हमारी पार्टी वाले हैं। ना 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 ना, चाहे वो हिजाब वाली हो, अगर बुरखे वाली की तरफ आंख उठाओगे, हम सनातनी हैं, हम बहन जान को लुगाई जान नहीं बनाते। क्या? और बिफोर यू से ना अंकल की इलेक्शन कमीशन, अरे मैं कह रहा हूँ एक बार 50 साल वाली को आंटी बोल के ताऊ सुनो मेरी बात, इलेक्शन कमीशन के बारे में पागल देख के तो लग रहा है सीधा बॉलीवुड से है, मगर यहाँ होती है लू। आप कायदे में बोलो, मैं आपको छोटी बहन बोलूंगा, आप बार बार रूटिंग करोगे, भैया बोल दो, भैया बोल दो। आप लोग वही महिला हो जब हमारे संदेश खाली में बहनों के साथ इज्जत लूटी गई तो आप लोगों के मुंह में धक्का लग गया। एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझ सकती, एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझती। तो अन्य भक्त कमतापन है और ये छोड़ना पड़ेगा जो सही है उसको सही बोलो। अरे तुम्हारे लिए चिरकुट ना ऐसी जगह लेके घूमता हूँ जो हर महीने काटता रहता हूँ। चमचो, तुम तो वही हो जिनको खा के लगा के ऐसे ऐसे मत कर। हाँ बोलो आगे। हाँ बोलो। ये सारे जो है ना, इनको अंधभक्त बोल के अगर ऐसे साबुत भी चला जाएगा ना बेचारे, मोए मोए ऐसे ही भाई साहब एकजुट रहो हिंदुओं। क्या? क्योंकि अगर हिंदू को साथ नहीं दोगे, अब नहीं जागोगे तो भागोगे। आप मोदी जी की गोदी में बैठ के आए? बिल्कुल बैठूंगा, मैं खुश नसीब हूँ अगर मेरे को ऐसा शेर का बच्चा अपनी गोदी में बैठाए। और राहुल गांधी जो मोए मोए करा रहा है, अगर आपको भी राहुल गांधी पसंद है तो आपका बेटा भी राहुल गांधी जैसा हो। थोड़ी है कि एक स्टेट में एक आदमी के साथ या एक औरत के साथ कोई भी गलत हो जाए तो गवर्नमेंट जो कौन से स्टेट में बात करनी चाहिए फिर? अरे वो नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आपको मोदी जी किस हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, आप क्यों वोट करेंगे? मैं 100% इसमें हूँ। राम मंदिर बनवाए, 370 खत्म किए और अपना जितना भी दावा है वो सब अपना वो लेके चल रहे हैं, पूरा साथ में लेके चल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? ये कह रहे हैं हम तो मोदी जी को वोट करेंगे और आप कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। तो लोकतंत्र खतरे में किस वजह से दिख रहा है? जर्नलिस्ट हो ना आप? मैं भी डिग्री कर रही हूँ जर्नलिज्म की। अच्छा है फिर। खुले मुंह पे ना जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो अगर आपको बीजेपी का बुरा लगे, ठीक है? एनडी थोड़ी लग रहा है तो सवाल। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी किसी न्यूज चैनल का पार्ट है, सिटीजन जर्नलिज्म चल रही है यहाँ पर अभी, ठीक है? आप अभी कुछ भी बोल सकते हैं। नामचीन जर्नलिस्ट, इतने अच्छे जर्नलिस्ट जाके क्या कर रहे हैं? एनडीटीवी अच्छा खासा था, अडानी ने खरीद लिया। क्या कर रहा है एनडीटीवी? क्या हुआ? बेचा किसने? भाई खरीदेंगे तो वही ना जिसके पास पैसा होगा, लेकिन बेचे किसने? मेरी संपत्ति जो है मैं अपने मर्जी से किसी को दूंगा, किसी गवर्नमेंट के भी हिम्मत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं है, वो नहीं जा रही है
वो नहीं है, नहीं क्या नहीं सुना रही हैं आप, बताइए आप क्या एक सुना रही हैं? आपकी मेरी जो आपकी संपत्ति है, आपकी अपने मर्द से मैं आपको बेचूंगा या इनको बेचूंगा या उनको बेचूंगा। आपकी संपत्ति बॉम्बे एक्सचेंज में भी नहीं है, कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आपकी संपत्ति खरीद भी नहीं रहा है, इतनी बड़ी भी नहीं है। सॉरी, पहली और दूसरी बात, इलेक्शन एग्जाम्पल देने का गलत है, एग्जाम्पल देना अभी दे देती हूँ। इलेक्शंस के टाइम पर इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन जो रवीश कुमार बुरा लग गया, वो लग रहा है। मगर केजरीवाल के बेटे से इसलिए एक सवाल पूछा कि आपके खाते में इतने पैसे थे, आज आपको दिल्ली का ठेका मिल रहा है, तब इनको बुरा नहीं लगा। आज उसको पंजाब की जेल में सड़ रहा है। केजरीवाल के राज में पंजाब की जेल में वो सड़ रहा है, और आज की डेट में जर्नलिस्ट खतरे में है, ये कह रहे हैं। सुनो, इसी देश में नया देश मांगने की मांग करते हैं। तो इसका मतलब ये सही कह रहे हैं ना, तानाशाही मोदी जी ने बढ़ा दी, अभी तो जर्नलिस्ट खतरे में है। कह रहा हूँ 15 दिन के लिए तानाशाह बन जाए, 15 दिन में ये ठीक कर देगा। सिर्फ 15 दिन। इंदिरा गांधी ने 2 साल ठूसा था। इंदिरा गांधी ने 2 साल ठूसा था पत्रकारों को, कितना? 2 साल विपक्ष में। और क्या करा आपको मालूम है? क्या करा? पूरे विपक्ष को 2 साल जेल में रखा, तब तानाशाही नहीं दिखी। क्या तानाशाही? इसके राज में लोग खुलेआम मोदी को गाली बक के चले जाते हैं। इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का, डंके की चोट पे कहता हूं। मैडम बोले महिलाओं पे अत्याचार तो हुआ, मोदी जी के राज में हुआ मणिपुर में। अगर मणिपुर में गलत हुआ है, चाहे बीजेपी के राज्य हो, मगर जिस तरह से बहनें बांटती है ना महिलाओं को, कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को रात को एक उठाई गिरा 2 टके का नेता टीएमसी का, वो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या, कह रहा चलो गाड़ी में बैठो, तब ये कहते अरे ये तो हमारी पार्टी वाले हैं। ना 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 ना, महिला महिला होती है, चाहे मणिपुर वाली हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाली हो, चाहे वो हिजाब वाली हो। अगर बुरखे वाली की तरफ आंख उठाओगे, हम सनातनी है, हम बहन जान को लुगाई जान नहीं बनाते। क्या? मगर कुछ लोगों को शौक चला है, पहले तो भाईजान बोल लो, पर दूसरी औरत को जरूर देख लेंगे, दूसरी मर्द की जो लुगाई होगी उसको देख लेंगे, बहन को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सनातनी धर्म वाले हैं। कौन देखता है? अंकल बोलने से पहले सोच भी तो लो। अरे आपका 54 साल का युवा नेता है, आपका 54 साल का युवा नेता है, आपका 54 साल का युवा नेता है, और मैं 36 साल में, मैं सुनो भाई, मैं 36 साल में अंकल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात बता दूं, बाजार में किसी 50 साल वाली को आंटी मत बोल देना, दिक्कत आपको ही होगी। पता क्यों? वो आपके वेस्टर्न कल्चर में, मगर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और 29 राज्यों में, गांव में आज भी किसी 50 को ना 50 साल वाली को चाची बोल लो, वो बुरा नहीं मानेगी। मगर आपके वाले में आज भी कहते हेलो, क्या बोल रही है, क्या बोलेंगी? मणिपुर का मुद्दा आप उठाती है, लेकिन संदेश खाली पे आप क्यों बात नहीं की? क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। कांग्रेस वाले हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, वो टीएमसी की मुख्यमंत्री है क्या? ममता बनर्जी एक महिला होने के बाद क्या कहेंगी मैडम? अगर मैडम जी सुन लो, बिल्कुल होगा। अगर संदेश खाली की इस देश में बात नहीं होगी, तो मणिपुर का मुद्दा भी नहीं उठाया जाएगा, नहीं उठेगा। क्या कहेंगी? अच्छा, आपको एक रूल के बारे में तो पता ही होगा, बता दीजिए मेरे को, शायद सीख जाऊं। तो इतना लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं तो पता ही होगा। जब इलेक्शन कमीशन ने निकाल रखा है कि आप जब भी इलेक्शन में अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे, तो यू कैन नॉट से कि आप आर्मी का नाम नहीं ले सकते, मोस्टली नेवी वगैरह का नाम नहीं ले सकते हो, ठीक है? किसने करा बताइए? इलेक्शन कमीशन सर्च कर लीजिए। मेरे को सच मत बताओ, अगर मैं सर्च करूंगा तो मियां खलीफा ही निकलेगी, बीजेपी पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ। ये सीरियस जितने वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, इन लोगों ने 70 साल से बॉलीवुड में अश्लीलता दिखाई देवी देवताओं की, और इनको एक महिला होके ये बोलना चाहिए कि ममता बनर्जी मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि उसने आज संदेश खाली के बारे में अपने मुंह को ढक्कन लगा लिया। मणिपुर में आपको भी तो मोदी मुर्दाबाद बोलना चाहिए। नो, मोदी गलत बोल रहे हो, लपेटे में आ जाओगे, मोदी को मुर्दाबाद मत बोलना। ममता मुर्दाबाद चल सकती है। सुन लो,
वो देश के 140 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी का नहीं है। तो बंगाल का प्रतिनिधित्व ममता दीदी भी कर रही हैं। फिर वहाँ संदेश खाली में जाए ना। और बिफोर यू से ना अंकल की इलेक्शन कमीशन, अरे मैं कह रहा हूँ एक बार 50 साल वाली को आंटी बोल के दिखाओ। सुनो मेरी बात, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात पागल देख के तो लग रहा है सीधा बॉलीवुड से है, मगर यहाँ होती है लू। आप कायदे में बोलो, मैं आपको छोटी बहन बोलूंगा। आप बार बार रूटिंग करोगे, भैया बोल दो, भैया बोल दो। आप लोग वही महिला हो जब हमारे संदेश खाली में बहनों के साथ इज्जत लूटी गई तो आप लोगों के मुंह में ढक्कन लग गया। एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझ सकती, एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझती। बोलने दो ना, बोलने दो। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीमोर। अगर चिल्लाने से डिबेट हो जाती ना, अगर चिल्लाने से डिबेट हो जाती तो पता नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड बन गए होते। जो एक मिनट जो और बंगाल को चले क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं, एक महिला होकर दूसरी महिला को इन्होंने इलेक्शन में बांट दिया। अगर महिला वाली मणिपुर में गलत हुआ है तो सिद्धार्थ जहाँ वो संदेश खाली में हुआ है वो भी गलत बोलो। मगर ये क्या कह रही है भाई, ये क्या कह रही है, एक बिहार में एक बहन के स्तन काटे गए तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। पता क्यों? क्योंकि वहां पर इनका अब्दुल चाचा था। क्या अब्दुल चाचा था। अगर गलती से कोई ऐसे कपड़े वाला होता ना तो यही ये लोग यहाँ पर नो मोर नो मोर नो मोर नो मोर और वही प्रोटेक्स लगाते और फिर डपली गैंग आ जाती वो। और वही बेचारा कन्हैया कुमार, क्या कन्हैया कुमार, आप बेचारे से माइक छीन लिया। कन्हैया कुमार, आपसे तो राहुल गांधी के मंच में माइक छीन लिया। अच्छा भला बेचारा कह रहा था, कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा था। एक बंदा आया कह रहा चलो तुम राह चलते आदमी हो, बेचारे से मोबाइल छीन लिया, माइक छीन लिया। क्यों छीन लिया मालूम है? क्योंकि उसके जैसे टटमुंडिये जो है ना देश को तोड़ने की बातें कर रहे थे। तानाशाही तो चल रही है, ईडी पे तानाशाही चल रही है, ईवीएम पे तानाशाही चल रही है। 16-17 दिन के लिए, 15 दिन के लिए एक बार योगी जी को बैठा दो तानाशाही करने के लिए। 17वें दिन देश छोड़ के भाग देंगे देशद्रोही। क्या गुड? अभी तो ये अपनी गाली सुनने के बाद भी शांत बैठा है। अरविंद केजरीवाल के बाद कितने कांग्रेसी देश छोड़ के भाग गए? केजरीवाल जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, उसकी बात मत करो। ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी वालों से अपने बच्चों की कसम खाता हूं गठबंधन नहीं करूंगा। अब ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं। ये लोग कुछ भी नहीं है भाई साहब, जिन्होंने अपने बच्चे को दाव पे लगा दिया, जिन्होंने अपनी बीबी दाव पे लगा दिया, जिन्होंने अपना गुरु दाव पे लगा दिया, जिन्होंने अपनी दोस्ती दाव पे लगा दी, वो राजनीति नहीं कर रहे। क्या? अरे तो उसकी अपनी मर्जी से गया भाई साहब, हम तो उसके खिलाफ है। हम तो बीजेपी ने बोला था नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे, तो अपने खिलाफ है। आप बताओ क्या दिक्कत? मैं तो कह रहा हूँ नीतीश को गलत लिया है। मैं तो कह रहा हूँ अब आप एक काम करो, उसके मकान के बाहर पर्चा लेके बैठ जाओ। मेरा मकान बहुत दूर है, पर्चा लेके नहीं जा पाओगे। बात सुनो, मैं नहीं जा पाऊंगा। बात तो सुनो, अफगानिस्तान में आप बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने लेके उसको गलती करी। मैं तो अब भी कह रहा हूँ आपको क्या दिक्कत है? आप उसके मकान के बाहर बोलो ना कि गलत हुआ। डिबेट के लिए पहला सुनना सीखो, ठीक है? मैंने आपका सुन लिया, ठीक है? जो सुनो आप सुनो तो सही। आपसे कुछ लिया हुआ है। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भक्त कमचापन है और ये छोड़ना पड़ेगा जो सही है उसको सही बोलो। अरे तुम्हारे लिए चिरकुट ना ऐसी जगह लेके घूमता हूँ जो हर महीने काटता रहता हूँ। और तुम तो तुम तो वही हो जिनको खा के लगा के ऐसे ऐसे मत कर। हाँ बोलो आगे। हाँ बोलो। ये सारे जो है ना इनको अंधभक्त बोल के अगर ऐसे साबुत भी चला जाएगा ना बेचारे मोए मोए पता क्यों? ये राम के भक्त है और किसी होश में मत रही है, कैमरे भी चल रहे हैं। क्या राम भक्तों को अंधभक्त मत बोलियो। चल हम राम के भक्त है, इसको दिक्कत है। ये शाहीन बाग में 6 महीने कहा था, कहा था। देखे ऐसे ही भाई साहब एकजुट रहो हिंदुओं। क्या? क्योंकि अगर हिंदू होकर हिंदू को साथ नहीं दोगे अब नहीं जागोगे तो भागोगे।